हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग। और अभी बज रहे हैं आज सुबह के 11:01 और गाइस मैं जा रही हूँ मीटिंग में। ये है मेरा आई कार्ड और मैं जा रही हूँ अभी मीटिंग में। घर का काम निपटा दिया है। आगे मैं स्कूल में बच्चों की फ़ीस जमा करने, और क्योंकि स्कूल का टाइमिंग भी है 1 बजे तक फ़ीस जमा करना होता है, तो 1 बजे से पहले मैंने सोचा कि पहले मैं फ़ीस ही जमा कर दूं। और मैं पहुंच गई हूं स्कूल में और अब मैं यहाँ पे करूँगी फ़ीस जमा। इससे तो भीड़ भी नहीं है। भी 1 महीने की हो गई हो, मैं कहीं पैसे कर दूँगी। मैंने कर दी है फ़ीस जमा और अब चलती हूँ मीटिंग में। तो मैं आ गई हूँ मीटिंग में, चलते हैं हम अंदर। जो लोग फूट में रहते हैं उनके पास कभी मत बैठो। उस व्यक्ति के पास बैठो जिसको इस सिस्टम की जरूरत है, जहाँ पैसा बच सकता है। अब मैं गई, मेरे को 2 दिन में मिली थी 12,000 की। 2 दिन में सिर्फ मैं, कोई नहीं रखेगा। पहले अपने आप मजबूत हो जाओ। सिस्टम जब तक मजबूती है, आप लोग अपना सिस्टम से चलो। तो बाहर चीज की हमें तो पिछले अभी मेरी जुलाई से मेरी 65 की RD FD मिल गई यहाँ से। तो मैंने अभी वो फिर दोबारा करी है। थोड़ा थोड़ा काम करने की जरूरत है, निरंतर काम करने की जरूरत है। 1 महीने में 1 RD भी मिलेगी, 1 FD भी मिलेगी। आपका बिजनेस उसी से कहीं पहुंच जाएगा। रही मेरे पिछले साल की अचीवमेंट रुकने की बात, उसमें थोड़ा मेरी फैमिली प्रॉब्लम हो गई थी। मेरा देवर खत्म हो गया था, इसलिए कभी कभी बजाज एलियांस में काम करा था। 500 तो सभी की जुबान पे चढ़ा हुआ है, सभी ने करा। लेकिन मैंने जब पल्स भाग रही थी 11 में, मैंने सबके पैसे निकाल दिए थे। शुरुआत जहाँ से हुई थी। तो जब मैं इस टाइम लोगों के पास गई, लोगों ने मेरा फेस देख के बोला कि ईमानदारी से मेरा पैसा दिया। तो वहां से मुझे खाते इतने बड़े बड़े मिले, 10,000 5,000 के खाते मिले। आप अपने काम में जो कोई आप पे RD FD करता है उसे अनुमान से बता दीजिए। अनुमान से तो बता सकते हैं 12-14 तो कर दी। मैडम आपने कितनी करी है उसमें? कितनी LGP आपने? वैसे तो कोई जिंदगी नहीं होगी कितनी LGP या फिर 1 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने एक भी नहीं छोड़ी? मैंने एक भी नहीं छोड़ी। हमने कभी छोड़ी नहीं। जोरदार तालियां इनके लिए। वो इसीलिए भी आगे है क्योंकि उन्होंने एक भी मीटिंग अभी तक छोड़ी नहीं है। तो अगर मैडम कुछ कह रही है तो उसे बिल्कुल गौर से सुनिए। तो हम भी कभी समूह में थे, छोटे छोटे समूह चलाते थे, उससे कौन थे। आजकल यहाँ 10-12 समूह चल रहे। ये सम्मान हासिल किया है, तो मैडम अपना अनुभव शेयर कर रही है। मैडम अपना अनुभव शेयर कर रही है। इसी तरीके से जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सभी अचीवर हैं, और एक दिन आप लोग भी इसी प्लेटफॉर्म पे इसी तरह अपना अनुभव शेयर करेंगे। आने वाले टाइम पे जो अभी 25 दिसंबर को जो पोंडा साहिब में सेमिनार होने वाला है, उसमें इन लोगों को सोनू सूद जो हमारे अभिनेता है, हीरो है, या श्रेयस तरपड़े जो हमारे मैनेजिंग ब्रांड एम्बेसडर डायरेक्टर जो भी कह सकते हैं आप, उनके हाथों से इनको बैचेस लगने हैं। तो सोचिए कि उन हस्तियों को लाने के लिए कितने पैसे देने पड़ते होंगे, लेकिन उनको हम पैसे नहीं देते हैं। वो हमारी सोसाइटीज में पार्टनरशिप है, उनकी पार्टनर है वो इसके। तो वो लोग जब यहाँ पे खुद आएंगे, आप लोग उनको रूबरू होंगे उनसे, तो आपको उस चीज की वैल्यू पता चलेगी। ठीक है, तो अब मैं ज्यादा बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी। आप लोगों ने अनुभव सुन लिए हैं। हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हमारी जिंदगी में भी आते हैं। जिस तरीके से हर दिन सुबह होती है और हर दिन रात होती है, वैसे ही इन लोगों ने मेहनत करी है। सुबह डेली 2 घंटे निकले हैं, शाम को 2 घंटे। तो आपको एक दिन में सिर्फ 4 घंटे निकालने हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आपने 1 साल तक सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे, 2 सुबह अपना काम खत्म करने के बाद, 10 बजे अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद 10 से 12 2 घंटे, फिर दिन में लंच 1 से 2 लंच हो गया आपका, 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक, 3 से 4, 4 से 5 2 घंटे। जिसने 4 घंटे कंटिन्यूअसली काम किया, मतलब फील्ड में निकला, चाहे कुछ मिले चाहे ना मिले, बस स्कूटी घर से स्टार्ट करी, निकले, सब्जी ली, प्लान दिया, नहीं मिली सब्जी लेके घर
गए कहीं पे, आपने कुछ खरीदा, शॉपिंग करी, प्लान दिया, नहीं मिला कुछ घर, इस तरीके से जिसने ये सब किया तो समझो उसकी जीत पक्की है। सिर्फ आपके खड़े होने से भी आप लोग अचीवर बन सकते हो। बस आपको एक लीडर की तरह हर दिन निकलना है, खड़ा होना है, अपनी प्रेजेंस दिखानी है, लोगों की नजरों में आना है और आपकी जीत हर हाल में संभव है। तो आपने यहाँ पर उन्हें बोला जाता है जिनका बिजनेस 65 लाख से 80 लाख से ऊपर होता है वो सुपरस्टार होते हैं, मंथली बिजनेस होता है उनका, और उनको एक स्कॉर्पियो चमचमाती काली कलर की स्कॉर्पियो गाड़ी मिलती है, उसकी किस्तें मिलती हैं, उसकी डाउन पेमेंट मिलती है, तो वो यहाँ पर सुपरस्टार है। आज यहाँ पे हमारी कॉर्पोरेट क्लब मैम एब्सेंट है, तो उनकी एब्सेंस में आज सारी मीटिंग और काउंसलिंग सर करेंगे, उनको ये दायित्व दिया गया है। तो मैं चाहूंगी कि वो यहाँ पर आए और लोगों को समझाएं कि बैंकॉक क्यों इम्पोर्टेंट है, सेमिनार क्यों इम्पोर्टेंट है, और बिल्कुल वो आपको इस तरीके से समझाएंगे कि आप लोगों का ज्यादा टाइम भी नहीं लेंगे और पर्सनल 1-to-1 काउंसलिंग भी करेंगे। तो यहाँ पर मैं उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहूंगी। जोरदार तालियां। आप सभी रिस्पेक्टेड सम्मानित कोऑपरेटिव प्रमोटर का आज की इस मीटिंग्स में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग। क्योंकि हम सभी लोग ना बातों को सुन के वैसा ही जो है ना रिएक्ट करने लगते हैं। तो एक बार हर्षोल्लास के साथ अपने आप को जोश भरे शब्दों के साथ आप बोलेंगे ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग। जय हो सागा, जय हो सागा, जय हो, जय हो सागा। और 10 लोगों में अगर आप एलडीपी पास करवाते हैं तो 10 लोगों में से कई लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे 5 लोग ऐसे हैं कि जिनको कुछ करना ही नहीं है, उनको सिर्फ सिस्टम इसलिए ज्वाइन किया कि आपने उनको जबरदस्त करवा देते हैं। जब वो ऐप को अगर 2 महीने बाद भी खोल के देखता है तो उसका पे आउट कितना होगा, लगभग 5 से 6 हजार के बीच। तो जब वो 5-6 हजार रुपए का पे आउट देखेगा ना तो उसको ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का जो भाव है ना वो पैदा हो जाएगा। एक्चुअली होता क्या है कि हम जैसा जैसा खुद कर रहे होते हैं ना वैसे ही रिलेट करने लगते हैं सामने वाले व्यक्ति को भी। हम सोचते हैं ये भी ऐसा ही सोच रहा, लेकिन सज्जना ऐसा नहीं है। मात्र 1 महीने के अंदर मैं 5 से 10 हजार रुपए महीना कमाती हूँ, आप भी ज्वाइन करिए। तो वो आदमी अगर लाख बिजनेस जाता है तो हम लोग स्टार परफॉर्मर कहलाते हैं। पहले हम लोग कहलाते थे स्कूटी अचीवर, उस समय हमको स्कूटी मिलती थी, लेकिन अब नाम चेंज कर दिया है क्योंकि 5 लाख का बिजनेस जा रहा है तो 5 उसमें सितारे, स्टार में 5 करोड़, जैसे आप स्टार बनाते हो, ये है स्टार 1 2 3 4 5, ठीक है। तो स्टार परफॉर्मर का हम उसमें नाम देते हैं। तो सर ने यहाँ पर स्टार परफॉर्मर इस महीने क्वालिफाई किया है नवंबर में, एक बार उनके लिए जोरदार ताली। स्टार परफॉर्मर का मतलब होता है 5 लाख का मंथली बिजनेस 3 महीने तक, ठीक है। फिर उसके बाद अगर ये 5 लाख हर महीने, इसमें इनको 10,000 रुपए डाउन पेमेंट मिलता है। सिर्फ नाम चेंज हुआ है, अचीवमेंट इन्होंने स्कूटी किया है लेकिन नाम चेंज हो गया है। इसमें इनको 10,000 रुपए, ठीक है, इसमें इन्हें 10,000 रुपए डाउन पेमेंट मिलती है। अगर इनका 3 साल का बिजनेस हर महीने 5 लाख जाता है तो इनको हर महीने EMI भी मिलती है स्कूटी की। अगर ये स्कूटी निकालना चाहे यहाँ से और 3 साल का बिजनेस इनका 5 लाख जाता है तो इन्हें EMI दी जाएगी ब्रांच से, जिस ब्रांच से बिजनेस करता है। ये नॉलेज होना चाहिए आप लोगों को भी। तो जो भी यहाँ पे स्टार परफॉर्मर की रेस में है वो एक बार मुझसे संपर्क करेंगे।
आप लोगों का अचीवमेंट कई बार हो जाता है, आप लोगों को पता नहीं होता है, आप लोग इस चीज से वंचित रह जाते हैं, तो आप लोग मुझे कह सकते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पर गाड़ी की EMI भी मिलेगी, आप नई चमचमाती हुई स्कूटी ले सकते हैं, जिसको लेके आप फील्ड में उतरिए, वो आपकी स्कूटी है, डाउन पेमेंट मिलेगा, ठीक है। आप उसमें 2, 4, 20, 30 हजार रुपए एक्स्ट्रा, जो भी आपकी 5 लाख पे सैलरी बनती है, उसको रख के आप अपना स्कूटी निकाल सकते हैं, बाकी EMI तो आपको मिल रही है। नेक्स्ट अचीवमेंट आपका ऑल्टो होता है, तब तक आपकी स्कूटी फ्री, ऑल्टो आपने अचीव कर है। तो मैं एक बार सर प्लीज जोरदार तालियां इन्होंने हर दिन नए रेस्टोरेंट में सिर्फ ब्रेकफास्ट एक ही रेस्टोरेंट में होता है, जिस भी 5 स्टार या 7 स्टार में हम लोग रुके होते हैं, क्योंकि कहाँ कोई मॉर्निंग में उठ के जाएगा। हर लंच अलग जगह होता है और हर डिनर नए प्लेस में होता है, ताकि आप लोग नई नई जगह घूम सकें। तो जैसे सर भी गए थे, सर आप बता सकते हैं, जैसे मैं तो बोले ही जा रही हूँ, मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगी जो बैंकॉक गए थे, खड़े हो जाए प्लीज, जो बैंकॉक गए थे एक बार खड़े हो जाइए। अचीवर बैठ जाए, अचीवर बहुत जगह खड़े हो गए, खड़े हो जाइए, ठीक है। जो आगे आ जाइए सर, आप भी जरा आप बताइए क्या क्या था वहाँ पे, क्योंकि लोग बोले कि ये बोल ही दिए बस इन्हीं लोगों के मुंह से सुन लेते हैं ना जो लोग गए थे, ठीक है। तो मैडम आप अपना अनुभव बताइए, जैसे आप बैंकॉक गए तो आपको कैसा लगा और क्या क्या एक्टिविटीज सागा सोसाइटी है हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू हम गए, उन्होंने क्या क्या प्रोवाइड किया, कोई दिक्कत समस्याएं सब बता सकते हैं सोसाइटी की तरफ से। अलग अलग जगह हम लोग घूमे, अलग अलग रेस्टोरेंट में हमें ले जाते थे। हाँ जी बोलिए। जैसे अगर आपको सोसाइटी की तरफ से कोई दिक्कत हुई, जब कोई बस पकड़ने में या फिर कहीं जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, अगर ऐसा तो नहीं था कि आपसे चार्जेस पड़ेंगे, आप यहाँ पैसा दो वहाँ पैसा ऐसा दो? कुछ नहीं है, बल्कि वहाँ जाने का हमारा दोबारा मन है। जी बिल्कुल, जोरदार तालियां इनके। हम बैंकॉक जाएंगे, इंडिया से बाहर जा सकते हैं, यहाँ पे काम करने के, जैसे हम इतना अपना बाहर देश छोड़ के बाहर गए, कभी जहाज में सोचा भी नहीं था कि जहाज में बैठेंगे। देखिए ये भी एक उपलब्धि है, उन्होंने सोचा नहीं था लेकिन वो पा ली। दूसरी चीज, जैसे अगर आप यहाँ से गए खास करके मैं आपकी बात बताऊंगी, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। हम लोग टीवी के हैं, गांव से आए हैं, यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं रोशनी मैडम के साथ, उन्होंने बोला करो हमारे साथ, देखो तुम भी आगे बढ़ सकते हो। जैसे हमने कभी सोचा ही नहीं था सपने में कि हम बाहर भी जा सकते हैं। तो हेलो गाइस, यहाँ पे हो रही है काउंसलिंग और सभी अपने अपने टीम को प्रोत्साहित कर रहे हैं काम करने के लिए, और सभी ये मैडम जी बता रही हैं प्लान। वीडियो हेलो गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब करो। ब्लॉगर बनना की ये बनना तो ये है माँ, और हम अभी जा रहे हैं इनके कहीं रिलेटिव के घर, उनको बिजनेस का प्लान देने, तो अभी हम चलते हैं। बड़ी मुश्किल में होती तब उन्होंने सब मोले आ मोया दी सब ना यो मोया मोया तेईना टाइम है नहीं ले मत कुछ नहीं। अरे हम पड़ोसी ना, अच्छा पड़ोसी पर हम अभी ऑफिस में चले ते वहां काम कर रहा मैं LUC से। अच्छा तब सामने ना LUC से। अच्छा ये भी क्या मतलब ये भारतीय किससे मंत्रालय? अच्छा अच्छा हमें वाले मुझे नहीं करी होगी स्कूल जाना बनी बच्चा हमें बच्चा चलना स्कूल में, हमें बता चल में वाला बैठे
घर पे। अब बनाएंगे दिन का लंच। हेलो फ्रेंड, तो मैं आ गई हूँ बच्चों को लेकर स्कूल से और अब मैं बना रही हूँ दिन का लंच। तो दिन के लंच में आज मैं चावल नहीं बनाऊंगी क्योंकि बेटे की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने मना कर रखा उसको चावल खाने के लिए। तो मैं आज बना रही हूँ आलू मटर की सब्जी और रोटी। तब तक फ्रूट खाओ, अनार है वहाँ पे, अमरूद है। तो ये मटर छिल के रखे थे मैंने क्योंकि मटर छिलने में टाइम लग जाता है। और ये आटा गूंद के रखा है, आटा गूंद के रखा है मैंने ताकि टाइम ना लगे, फटाफट से काम रोटी बना दूँ बच्चों को। रोटी कैसी लग रही सब्जी? अच्छी। गाइस ये देखो, ये मेरे को खाना नहीं खाने दे रहा और ये मेरी कंधे में चढ़ रहा है। कैमरे को देख के छुप रहा है। ये देखो, ये मुझे रोटी नहीं खाने दे रहा है। क्या आपका बेटा भी ऐसा करता है? तो मैं आ गई हूँ लंच के बाद छत में धूप पे और हमारे घर के पीछे से ही दो महिलाएं घास काटती हुई, ये देखिए। ये देखो, हमारे जैसे गाँव में कंडी या जोड़े पे लाते हैं घास, तो ये पीछे से ऐसे चुन्नी बांध के उसमें समेटते हैं, काट के फिर इसको सर पे रखे जाते हैं घास को। ये हैं सूर्य भगवान जी। अब चले गए हैं उधर किनारे पे और 5 साढ़े 5 बजे तक डूब जाएंगे। और लंच के बाद 1-1.5 घंटा मैं धूप पे आ जाती हूँ क्योंकि सुबह से तो टाइम लगता नहीं है धूप पे आने का, तो थोड़ा शाम की धूप ले लेती हूँ। और आज का ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिए। अगर आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे, फिर मुझे वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलेगा। ये आगे है डांस करते करते। अरे 2 मिनट फोन देना। सूर्य भगवान